जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय। सभी श्याम प्रेमियों की जय। आज यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो श्याम जगत में जुड़ना चाहते हैं और उनको किसी प्रकार का संकोच है, क्योंकि आजकल बहुत बातें आ जाती हैं कि बाबा श्याम की मूर्ति घर पर रखनी चाहिए, तस्वीर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, लाभ होगा। बहुत से आपके मनों में संकोच होते हैं, बाबा श्याम से कैसे जुड़ें, किस प्रकार उनकी पूजा करें। तो आज मैं अपना अनुभव बताऊंगा। मैंने बाबा श्याम का विग्रह, बाबा श्याम का शीश स्थापित किया है और मैं आपके सामने बाबा श्याम के चरणों में बैठा हूँ। परंतु एक बात सुनिए, ये मैंने एकदम नहीं स्थापित किया कि मैंने एकदम पहले ही बाबा श्याम का शीश स्थापित किया। बाबा श्याम ने अपने चमत्कार किए, बाबा श्याम ने अपनी शक्ति दिखाई, बाबा श्याम की ऊर्जा मेरे साथ चली, मेरे कार्य बने, लौकिक भी अलौकिक कार्य भी बने। उसी के बाद मैंने बाबा श्याम का शीश स्थापित किया। तो इसी प्रकार आप भी पहले बाबा से जुड़िए। पहले ही कोई संकल्प ना ले लीजिएगा कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं इतना भोग चढ़ा दूंगा, मैं इतनी बार बाबा श्याम के दरबार चला जाऊंगा। नहीं, आपने संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि संकल्प अगर हमारा टूट जाता है तो संकल्प टूटने के बाद हमें बहुत ही पीड़ा होती है। तो प्रभु कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है। उससे हम अपने ही आप को मन ही मन में कोसने लगते हैं कि हमने संकल्प लिया था परंतु हमसे वो कार्य नहीं हो पाया, और फिर दोष हम देव को देने लगते हैं कि हमने तो इतनी पूजा पाठ की परंतु बाबा ने हमारा काम नहीं बनाया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस प्रकार बाबा के आशीर्वाद को, बाबा की कृपा को पाया है। तो आप भी इस विधि से पा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ना तस्वीर लानी है बाबा की घर पे, ना आपने मूर्ति लानी है, ना आपने कुछ करना है। आपने सबसे पहले बाबा को हृदय से नमन करना है, बाबा के कीर्तन में जाना है, बाबा की कथा को सुनना है, बाबा के भजन सुनने हैं और बाबा की आंखों में आंखें डालकर देख करके कहना है कि बाबा श्याम, इस कलयुग में आपकी शक्ति अपरंपार है, आपकी शक्ति चल रही है और लाखों लोग, करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं। मैं भी बाबा आपके चरणों से जुड़ना चाहता हूँ, मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। और यह कह करके आपने हृदय में बाबा को बसा करके घर पे आ जाना है और घर पे आपका जो पहले मंदिर बना हुआ है वहाँ आकर के बैठ जाना है। और वही आंखें बंद करके आपने वही बाबा के जिस स्वरूप को देखा, चित्र में देखा, बाबा की मूर्ति के रूप में देखा, शीश के रूप में देखा, विग्रह के रूप में देखा, आपने जिस भी रूप में देखा वही रूप आपने अपने घर के मंदिर में आकर साफ स्वच्छ होकर के दिया बाती जो आप जिस प्रकार करते हैं उस प्रकार कर करके बैठ जाना है। और वही ध्यान आपने करना है उसी विग्रह का, उसी चित्र का, उसी बाबा श्याम के शीश का। और अपने पूर्वजों से, अपने देव जो आपने स्थापित किए हुए हैं उनसे प्रार्थना करनी है कि हे इष्ट देव, हे पितृदेव, आप मुझ में वो शक्ति दीजिए कि मैं बाबा श्याम की ऊर्जा से जुड़ सकूं, बाबा श्याम की भक्ति से जुड़ सकूं। और आप मेरा सहयोग कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, हमारा साथ, बाबा का साथ, आपका साथ। इस प्रकार से आप बाबा का ध्यान कीजिए और सो जाइए। आपको सपने में भी बाबा दर्शन दे सकते हैं, नहीं तो आपके विचारों में अपने आप परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ भी आपको समय लगे, समय के अनुसार बाबा के कीर्तन में जाया करिए, बाबा से जुड़िए। और बाबा से ही आपने अरदास करनी है कि बाबा अपने स्थान पे मुझे बुला लो, खाटू में मुझे बुला लो, चुलकाना में मुझे बुला लो, या आपके आसपास मंदिर है मुझे बुला लो, वहाँ जाओ, कुछ दिन वहाँ बाबा की सेवा करो। क्योंकि एक बार आपने अगर बाबा की सेवा कर दी शुरू और फिर आप लोगों की बातें सुनकर ये सोचो कि मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मुझे बाबा की तस्वीर नहीं लानी थी, तो आपको फायदे की जगह, लाभ की जगह हानि ही होगी। आपको मानसिक पीड़ा होगी और मानसिक पीड़ा से ही आपके कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा, शुरू होना। क्योंकि मन के जीते सब कुछ है और मन के हारे सब कुछ है। मन का एक खेल है। अगर आपका मन ही पीछे हट गया तो शक्ति क्या करेगी? शक्ति आपका कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि शक्ति से कार्य जो है मन के द्वारा ही आपके विचार बदले जाएंगे। और जब आपके विचारों में परिवर्तन आ जाएगा, आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे, आपको लाभ मिलने लगेगा, आपके काम बनने लगेंगे और बाबा की शक्ति का आपको एहसास होने लगेगा, बाबा की शक्ति आपके साथ चलने लगेगी। तो श्याम बाबा के ये चमत्कार हैं, कलयुग के देव हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी शक्तियों में और विस्तार होगा। तो आप भी लाभ लीजिए, आप भी हमारे श्याम परिवार में जुड़िए, आप भी इस श्याम जगत के अंदर आइए, आपका स्वागत है। और अगर आप पहले से ही विग्रह लेकर के आए हैं और विग्रह
या तस्वीर या चित्र आपने लाया हुआ है और देव के साथ मंदिर में स्थापना की है या अलग से की है, आपको संकोच होता है, किसी प्रकार की आपकी दुविधाएं हैं जिनको आप मन से निकाल नहीं पा रहे हैं,